और अब बात श्री राम की नगरी अयोध्या की, जहां भारतीयता का सबसे ग्रैंड शो होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को श्री रामलला के मंदिर का भूमि पूजन करेंगे और इसके साथ ही करोड़ों भारतीयों की आकांक्षा के मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक पल की कवरेज के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर्स की बड़ी टीम अयोध्या में है। भूमि पूजन के लिए कैसे भव्य तैयारियां हो रही हैं, ये डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये हिंदुस्तान की हजारों बरस पुरानी सभ्यता की भव्यता भारत की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम देश के जनमानस में जिस कदर रचे बसे हैं, उसे साकार करना सहज नहीं है। राम मर्यादा की रक्षा और संघर्ष की सत्ता के प्रतीक है। राम का पहला वनवास 14 साल बाद खत्म हुआ था, दूसरा वनवास 28 साल बाद खत्म हो रहा है। इस बार राम की अयोध्या में पुनर्प्रतिष्ठा के नायक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सनातन सभ्यता का चक्र एक बार फिर चल पड़ा है। इस बार अश्वमेध के अश्व की रास मोदी के हाथ में है और यज्ञ की वेदी की रक्षा का भार एक योगी के कंधे पर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वनवास को खत्म करने वाला आयोजन कितना विशालकाय होगा, इसका अंदाजा आप इस ग्रैंड पंडाल से आसानी से लगा सकते हैं। भारत की सांस्कृतिक राजधानी रही अयोध्या ने सदियों में कभी भी इतना बड़ा और विशाल आयोजन नहीं देखा होगा। भले ही कोरोना काल में शामिल होने वाले गेस्ट की संख्या इस कार्यक्रम में सीमित और संक्षिप्त हो सकती है, लेकिन ये प्रोग्राम हर हाल में ग्रैंड ही होगा और इसके स्टेप बाय स्टेप की जानकारी हम आपको देंगे। अयोध्या में इस बार सिर्फ श्री राम के जन्म स्थान का भूमि पूजन नहीं होगा, भारत की सनातन संस्कृति की नए सिरे से प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। त्रेता युग में जन्मे श्री राम का उनके ही जन्म स्थान पर एक विशाल मंदिर बनने की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार से होगी। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की शुरुआत स्वास्ति वाचन के साथ होगी। दरअसल ये भारत की सदियों पुरानी प्राचीन परंपरा है। जिस भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है, वो शुरुआत स्वास्ति वाचन के साथ ही की जाती है। यही तो सनातनी परंपरा कहती है। और फिर ये भव्य राम मंदिर जो खुद सनातनी धर्म के प्रतीक श्री राम की गाथाओं को अनन्य शताब्दियों तक गाएगा, तो उसके भूमि पूजन की शुरुआत भी तो स्वास्ति वाचन के साथ ही होगी। पूजन के कार्यक्रम काफी दिन पहले से प्रारंभ कर दिए थे और जैसा अभी आपने बताया कि 4 तारीख को 108 दिन हमारे पूजन के पूरे हो जाएंगे और मोदी जी 109वें दिन भूमि पूजन करने के लिए आने वाले हैं। इन दौरान में वहाँ नित्य प्रति वेद पाठ होता रहा, पुरुष सूक्त और श्री सूक्त का पाठ होता रहा। श्री राम जन्मभूमि पर जहां पूजन होने वाला है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को पहुंचेंगे, लेकिन ये विधि विधान पहले ही शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन यहां भूमि पूजन करेंगे, वो इस विधि विधान का 109वां दिन होगा। भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए पांडाल तैयार हो चुका है। इस पांडाल के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। यहीं राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। सामने एक बड़ा सा मंच तैयार किया गया है। इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्री राम तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास बैठेंगे। इस विशाल पांडाल में लगभग 170 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर बनने वाला है, उसके पूजन समारोह के लिए एक वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है, जिसकी क्षमता 250 लोगों की है। लेकिन आपको बता दें कि मंच पर आपको सिर्फ 5 व्यक्ति विराजमान नजर आएंगे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत और श्री राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख महंत संत नृत्य गोपाल दास मंच पर दिखाई देंगे। भूमि पूजन के कार्यक्रम के दौरान मंच के संचालन की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय के हाथों में होगी। चंपत राय ने भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए तैयार मंच का आज निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।
साधु संतों से वार्तालाप, कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, यहाँ आएंगे तो कहाँ ठहरेंगे, कौन सा कमरा होगा, ये व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं। कौन लेने जाएगा उनको निश्चित हो गया, भोजन कहाँ होगा निश्चित हो गया। जब यहाँ सब आ जाएंगे, यहीं उनको प्रवेश करने के लिए निमंत्रण कार्ड दिया जाएगा, उस पर सिक्योरिटी कोड लगा है। सिक्योरिटी कोड का स्क्रीनिंग होगा और एंट्री हो जाएगी। श्री राम जन्मभूमि का कार्यक्रम करीब 2.5 घंटे तक चलने के लिए प्रस्तावित है। इस दौरान किसी को भी पंडाल के अंदर से बाहर निकलने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं होगी। पंडाल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए पूरे पंडाल को करीब करीब 2 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा मुख्य पंडाल के बीच में 2 अगल बगल मंच भी बनाए जाएंगे। बीच वाले पंडाल के बीच में ही मुख्य गर्भगृह होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकर भूमि पूजन करेंगे। श्री राम का मंदिर समस्त भारत की आकांक्षा का परिणाम होगा। इसीलिए भूमि पूजन के लिए पूरे देश से प्रतीकात्मक सहयोग को शामिल किया जा रहा है। भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए 100 से अधिक नदियों से पवित्र जल आ चुका है। ये जल देश भर में 1500 जगहों से भेजा गया है। कैलाश, मानसरोवर और लंका से डाक के जरिए पवित्र जल भेजा गया। इसके अलावा भूमि पूजन के लिए कई स्थानों से मिट्टी भी लाई गई है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम, महाराष्ट्र में रायगढ़ के किले, उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर, तमिलनाडु के रंगनाथ स्वामी मंदिर, हुतात्मा चंद्रशेखर आजाद और बिरसा मुंडा के जन्म स्थान और धार्मिक और राष्ट्रीय महत्व के कई अन्य स्थानों जैसे मेवाड़ और पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर से मिट्टी और कुंड का जल अयोध्या लाया गया है। गंगा देवप्रयाग में है, श्रीनगर में है, ऋषिकेश में है, हरिद्वार में है, कानपुर में है, इलाहाबाद में है, पटना में भी है। गंगा एक ही है। समुद्र, कैलाश मानसरोवर का जल कम से कम 20 लोगों ने लाकर दिया है। तो पवित्र 100 से भी अधिक नदियों का जल 1500 स्थानों से आया होगा। सबकी सूची बनी है, मैं एक टेंटेटिव संख्या बता रहा हूं। और इतने से भी अधिक स्थानों से मिट्टी आई है। एक सज्जन ने लंका के समुद्र का जल लाकर दिया है, डाक से भेजा है, खुद भी ला रहे हैं। ये बहुत ही आनंद देने वाला समाचार है। समाज का उत्साह इसमें से प्रकट होता है। भूमि पूजन के कार्यक्रम में यूं तो सिर्फ 170 लोग ही शामिल होंगे, लेकिन पूरे देश से राम भक्त आस्था की पवित्र मिट्टी और जल लेकर लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रांत का जो जिला है श्रावस्ती और बलरामपुर बहराइच के मिक्स इसमें जल और मिट्टी है। ये विभूतिनाथ का है और इसमें सीताद्वार, श्रावस्ती और आदिशक्ति देवी पाटन मंदिर का इसमें मिट्टी और जल है। तो मेवाड़ की भूमि है। जौहर वहां के लोगों ने किया, अपने आप को बलिदान दिया। ये मिट्टी नहीं, ये उनका रक्त उसमें समाया है और उनके पूर्वज राम के मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसलिए मैं मेवाड़ की मिट्टी से उन मेवाड़ के राजपूतों का मानो रक्त से सनी हुई मिट्टी में लाया हूं कि कम से कम उनको भी मोक्ष मिल जाएगा। अयोध्या नगरी इस वक्त राम विभोर है। इस विशेष अवसर के लिए रामलला के विशेष वस्त्र भी तैयार किए गए हैं। रामलला की सज्जा के लिए तैयार ये वस्त्र मंत्रोच्चार के बीच मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को सौंपे गए। कल से लेकर के और 5 तारीख तक इन्हीं का कपड़ा पहनाया जाएगा, क्योंकि ये अभी दे रहे हैं आपके सामने। और यह कपड़े ही रामलला जिस दिन वो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी आएंगे उनको पहनाया जाएगा और ये ध्वज भी उनको अर्पित किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर के इस भव्य भूमि पूजन कार्यक्रम की एक एक बात पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। आखिर ये उनके 29 साल पुराने वचन को पूरा करने का अवसर जो है। 1991 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार अयोध्या गए थे तो उन्होंने वचन दिया था कि जब श्री राम का मंदिर बनेगा तभी दोबारा अयोध्या आएंगे।
और अब वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज के बीच मोदी के कर कमलों से ही राम के धाम के निर्माण की शुरुआत। शांति पृथ्वी शांति। भारत के इतिहास के इस अभूतपूर्व पल की हर जानकारी, हर खबर और हर तस्वीर को पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी के संवाददाताओं की टीम अयोध्या में मौजूद है। बंदो अवधपुरी अति पावन सरजू सर कली। ये अयोध्या नगरी है, ये कृपालु प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, ये रामलला की भूमि है। और आज ये अयोध्या नगरी कुछ ऐसे सज रही है जो अभूतपूर्व है। ना भूतो ना भविष्यति, ना किसी ने कभी ऐसा सुना, ना कभी किसी ने ऐसा वर्णन देखा। ये अयोध्या नगरी तो ऐसे सज रही है जिसका वर्णन हमारे वेदों और पुराणों में देखने को मिलता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण में ऐसी अयोध्या नगरी सज रही है। आज वो हम अपनी आंखों के सामने चरितार्थ होते देख रहे हैं। ऐसा लगता है मानो इस पूरी अयोध्या नगरी ने पीतांबर ओढ़ लिया हो। पीला और केसरिया रंग यहाँ की गली गली में सुशोभित हो रहा है। ये स्वर्ण नगरी बन गई है, ये अयोध्या नगरी है। आज पूरे देश में सिर्फ दो ही नाम सुनाई दे रहे हैं, एक भगवान श्री राम का और दूसरे उनके मंदिर का भूमि पूजन करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मंदिर के भूमि पूजन को भारत के स्वाभिमान की पुनर्स्थापना कहा जा रहा है। इसके लिए अयोध्या सज के तैयार हो रहा है। आज अयोध्या बिल्कुल एक नए रंग में दिख रहा है। भगवान श्री राम के वस्त्र से लेकर पूरे शहर को फूलों से सजाने की तैयारी चल रही है। अगर अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से भारतीय संस्कृति की नए सिरे से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इसका एक मकसद ये भी होगा कि आने वाली पीढ़ियों को मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन वृत्त और सिद्धांतों से भी परिचित कराया जाएगा। अयोध्या में मंदिर के भूमि पूजन से पूर्व ही भगवान श्री राम की जीवन कथा को दर्शाने वाले म्यूजियम का निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें भगवान राम के जीवन के किस्सों को मूर्तियों की शक्ल में ढाला जा रहा है। देश का एक बड़ा हिस्सा